अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। मैच इस वक्त जारी है, क्वालिफायर है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जो टीम हारेगी उसके पास एक और मौका होगा और वो खेलेगा या इस्लामाबाद यूनाइटेड से या पेशावर ज़ल्मी से। सूरत हाल ये है कि 163 स्कोर किया है मुल्तान सुल्तान ने और इसके जवाब में इस वक्त लाहौर कलंदर 120 for 6 है, यानी कि इनको चाहिए मजीद 44 रन, 44 रन चाहिए और 20 बॉल इस वक्त बाकी हैं। जब तक फखर जमान विकेट पे खड़े हुए थे ऐसा लग रहा था ये मैच लाहौर कलंदर का होगा, लेकिन ब्रूक, फखर जमान और इसके बाद एक और विकेट जब गिरी तो फिर 6 आउट हो गए और अब ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर के लिए ये टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। जो विन प्रोबेबिलिटी है इस वक्त क्रिकेट इन्फो पे वो सिर्फ 8.5% की है। लेकिन इंजी भाई क्या सोचते हैं, इस पर पहले हम बात करते हैं। इंजी भाई, 163 टोटल चेजेबल था, फखर जब तक खेल रहे थे लग रहा था चेज हो जाएगा, कहाँ पे फॉल्टर किया है लाहौर कलंदर ने? देखिए, फ़खर का ही मैं कहूँगा कि अगर आप इतनी इनफॉर्म है और इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं पूरा टूर्नामेंट, अगर आप 15 ओवर मैच खेलने के बाद भी अगर आप है ना एवरेज को नीचे नहीं लेके आते तो इसका मतलब है कि जी फिर आपने सही इनिंग्स नहीं खेली। कि अगर 8.5 रन की एवरेज है और अगर आप मेन बैट्समैन के होते हुए अगर वो एवरेज 11 रन पे चली जाए तो आप सही नहीं खेल रहे। फिर भी जहाँ तक मेरे ख्याल में जो लाहौर कलंदर की प्लानिंग थी ना, उन्होंने कहा कि पहले 10 ओवरों में हम विकेट सेव करेंगे, हाँ। उसके बाद 10 ओवरों में टारगेट चेज कर लेंगे। अगर पिछला मैच भी देखा जाए जो लाहौर कलंदर ने खेला था जो ज़ल्मी के खिलाफ था, तो एंड में आके शाहीन ने भी 14-15 रन की एवरेज कर दी थी जी। एवरेज अब भी 13 रन की है, हाँ। कोई ऐसा नहीं है कि जी मैच खत्म हो गया, उनके 6 आउट हो गए तो कोई मैच वन साइडेड हो गया। मैच अभी तक इवन है। विकेट जो आप कह रहे हैं प्रोटेक्ट करना चाहते थे हुआ नहीं। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, कामरान गुलाम आउट हो गए जी, हफीज जल्दी आउट हो गए, तो 3 तो बहुत जल्दी आउट हो गए, बहुत जल्दी आउट हो गए। तो मुझे लग रहा था कि वो उन्होंने ना फ़खर की ये ड्यूटी लगा रखी थी कि तूने पूरे 20 ओवर खेलने हैं, हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि फ़खर जितनी फॉर्म में थे ना उसको अटैक करना चाहिए था, क्योंकि वो नेशनल स्ट्रोक प्लेयर है, अपने स्ट्रोक उसको ब्लॉक नहीं करने चाहिए थे। दूसरे आप कामरान गुलाम से कहते हैं कि जी तू पूरे ओवर खेल ले, हफीज सीनियर प्लेयर था, हफीज से कह सकते थे। और एक और विकेट गिर गई है, 7वां खिलाड़ी आउट हो गया है, धानी ने कैच किया है और अब 122 for 7 स्कोर है, यानी कि लाहौर के लिए अब ये टारगेट और मुश्किल होता जा रहा है। क्विकली मुझे ये बताएं, 163 जो टोटल था ठीक था आपके ख्याल में? रिजवान काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जब कोशिश भी कर रहे थे बड़ी हिट लग नहीं रही थी। रोसो भी उसके साथ खेल रहा था, तेज खेल रहा था, वो तेज खेल रहा था, हाँ। तो मेरे ख्याल में कि जितनी अच्छी फॉर्म है मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है कि रिजवान भी जितना अच्छा थ्रू आउट टूर्नामेंट में खेला है, आज 51 बॉलों पे 53 रन किए हैं। मेरे ख्याल में आप जिस टाइम इतने इनफॉर्म बैट्समैन हो, इतने बड़े प्लेयर हो, तो जिस टाइम आपको याली अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे ख्याल में आपको बड़ा स्कोर करना चाहिए कि टीम का टोटल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। रोसो अगर याली इनिंग्स ना खेलते, हाँ। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का स्कोर 130-135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मुझे बताएं इंजी भाई, हम जब गली मोहल्लों में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, क्योंकि कोई फ्रेंडली क्रिकेट होती है, तो कोई बैट्समैन जब फंस रहा होता है, स्कोर नहीं कर रहा होता है, तो हम प्लान करते हैं उसको आउट नहीं करना। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या ऐसा सोचते हैं कि ये स्कोर नहीं कर रहा है, इसको आउट नहीं करना क्योंकि आगे खुशदल शाह है या कोई और आके तेज खेलेगा? ये कभी इस तरह स्ट्रैटेजी बनाई आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इस पे कि दूसरी टीम को प्लान करते हैं कि ये वाला जो बैट्समैन है, हाँ। ये अगर 6-7, मैं आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं लेता नहीं तो शोर मिट जाएगा, जो बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर्स थे हम उस पर भी प्लान करते थे कि खेलने दो इनको खेलने दो, ये अपना स्कोर करेंगे। अच्छा। लेकिन ये कि ऐसा टोटल नहीं करेंगे कि जो हमारे लिए डेंजरस हो, हम चेंज ना नाम तो हो जाए भाई, एक आध नाम तो हो जाए, शोर मिट जाएगा बहुत ज्यादा। मुखालिफ टीम को बताया ना, कोई तो होगा ना। मुखालिफ टीम को अपनी टीम पे थोड़ी प्लानिंग कर सकते। अपनी टीम में भी ऐसे होंगे ना जिनको आप चाहते होंगे आ जाए वापस। जिस तरह मैं जिस टाइम बेंगलोर का टेस्ट मैच जिस टाइम मैं बेंगलोर का टेस्ट मैच खेल रहा था, हाँ। तो हमने जिस टाइम इंडिया ने 5वें दिन चेज करना था, मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा सिर्फ एक सहवाग को आउट कर दो, ठीक है, मैंने कहा बाकी स्कोर नहीं हो सकता। हालांकि उधर दूसरे प्लेयर से उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट था, ये नहीं कि ग्रेट प्लेयर नहीं थे, हाँ। खेलने का स्टाइल उनका डिफरेंट था, वो इतना तेज स्कोर नहीं करते कि प्रेशर आपके बॉलिंग अटैक पर है। चलें जी, क्रिकेट में मजीद बात करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। लेडीज फर्स्ट पहले तारुफ करवाते हैं। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी होस्ट है और आज उन्होंने हमें एजाज बख्शा है, हमारे शो पे मौजूद है सनम जंग। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक, आप कैसे? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। अलाया कैसी है? ओह, मुझे लगा बिल्कुल बहुत अरसे से आप मुझे जानते हैं, जिस तरह आपने पूछा, बट यही तो खूबसूरती होती है हम लोगों की कि क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे होते हैं तो अपना अपना सब लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कप्तान कैसे है? वो भी सही है। नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, कप्तान। अच्छा, क्योंकि मेरा मियां अभी कैप्टन जी जी, मुझे पता है।
सब सही है, सब सही है, खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ एक और मेहमान हमारे साथ वफाकी वजीर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम हिस्सा है, अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपके कप्तान कैसे हैं? रशिया में आज ही पहुंचे हैं वहाँ पे, कल प्यूटन से उनकी मुलाकात भी हुई। अली भाई, सबसे पहले तो आपके फादर की डेथ भी कुछ अर्से पहले, अल्लाह उनको जन्नत में जगह नसीब फरमाए। जी, आपका पहला शो है। ये मेरे ख्याल से उनकी याद ये है जो आप अब्बू की शौले में पहना रहता हूं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मुझे पता है आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत आपने उनकी खिदमत की, अल्लाह आपको उसका अजर भी दे। लेकिन अली भाई ये बताएं कि जल्दी से क्विकली, क्योंकि क्रिकेट पे तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे या किसी और टीम को सपोर्ट कर रहे थे? एक्चुअली मैंने हमेशा से, जब से PSL शुरू हुआ है, बिकॉज कराची तो कराची किंग्स को किया, लेकिन मैं ग्लैडिएटर को भी हमेशा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ग्लैडिएटर में सबसे ज़्यादा कराची के प्लेयर खेलते थे। जी, पिछले 3 सीजन से कोई हाल बुरा है मेरे ख्याल से, आपको पैड्स पहनने की जरूरत है अब। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, कोई चीज ऊपर जाती है, ठीक है, क्रिकेट इज। लेकिन वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उसका भी हाल बुरा ही है ना, उस जमाने में जो थी तो वो और थी। मेरे ख्याल से आपको किटअप होना पड़ेगा क्योंकि आपकी बैटिंग है, फिट नहीं रहती। नहीं खेल सकते हैं मेरे ख्याल से। जरा कुछ हमने आपकी हाइलाइट्स भी रखी हैं और अच्छा खेलते हैं। जी अच्छा खेलते हैं। इंजी भाई की हाइलाइट्स दिखाएं, इंजी भाई की भी दिखाते हैं अगर आपको पता है तो वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये रीसेंट मैच था, उस वक्त आप फेडरल मिनिस्टर ही थे, तभी गए, 1-2 साल पुराने, ये लास्ट ईयर का है ना। और इसमें शोएब अख्तर को भी आपने फेस किया था, वो दूसरा मैच था या सेम मैच था? नहीं, वो दूसरा मैच था। ये जरा कुछ बैटिंग दिखाएं जरा, अली जैदी साहब के शॉट जरा हम देखते हैं। अली जैदी साहब कहां मारते हैं भाई, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। क्या बात है। ये शोएब अख्तर को, और शोएब अख्तर तेज करा रहे, हल्का नहीं लिया शोएब भाई ने, हेलमेट नहीं पहनी थी मैंने। हाँ, हल्का नहीं लिया शोएब भाई ने। आपकी ख्वाहिश थी इंजी भाई की, इंजी भाई बड़े फॉर्म में है, 2-3 दिन पहले बड़ा इन्होंने हमें जो है वो पिटाई की हमारी स्टेडियम में। जरा दिखाएं अगर इंजी भाई की हाइलाइट्स हो। ये देखिए, आगे मैच की, ये आ गया जी, ये मेरा कैच छोड़ा था इंजी भाई ने, ये तो मेरा कैच छोड़ा था। अगर इसका बार-बार दिखाएं, ये गलत सवाल करते हैं हमारे से। यार इन्होंने भी जो है ना वो टुक वाले शॉट्स निकाल के रखे हुए, वो कहाँ है छक्के चौके जो इंजी भाई ने लगाए? ये गया इंजी का कवर। तो ये सिक्कू 11 वर्सेस इंजी 11 था। ये बार-बार दिखाई, बड़ा आसान कैच छोड़ा, चांस दे दिया इन्होंने। ये आपका शो है ना, आपने ये दिल रखने के लिए छोड़ा है और क्या। या वैसे बड़ी बुरी हाइलाइट्स निकाली हैं जिसने भी निकाली है, अच्छे छक्के चौके मारे थे, वो पता नहीं कहाँ रह गए। तो सनम, आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं PSL में? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करी, लेकिन जाहिर सी बात है कराची की रहने वाली तो कराची किंग्स। और क्या, लेकिन बुरा हाल, 9 मैच हारा है इस दफा कराची किंग्स, 10 में से अच्छा वाली देखा अगर आपने फॉलो नहीं किया। मैं जल्दी कौन जीत रहा है? ये मोइन खान एकेडमी था ना, ये मोइन खान एकेडमी में हम खेल रहे थे। अभी मोइन यहाँ है नहीं, लेकिन ये क्योंकि लाइव है ना शो, जी देखेगा तो मुझे बाद में सुनाएगा चीज। लेकिन मैंने जो एक मैच खेला था 6-7 महीने पहले, मोइन अगेंस्ट खेला था, तो मैंने उसको कहा कि तुझे मैं आउट करूंगा, क्योंकि मेरा और मोइन का डेब्यू 86 में एक साथ हुआ था। अच्छा, फॉर कराची। ओहो, तो आप कराची के लेवल तक खेले? अंडर 19 हम साथ गए थे, फैसलाबाद, लाहौर, पता नहीं कब। तो मैंने उसको कहा कि मैं आउट करूंगा तुझे, तो उसने कहा ये बड़ा प्रेशर। तो मैं जी भाई, एक मैं आपको किस्सा सुना दूँ। वो जब वन डाउन आ रहा था तो हमने पहले बैटिंग की थी, तो वो चेज कर रहे थे, तो मैं बाहर बैठ गया। जब टीम गई ना फील्ड करने, तूने कहा पानी में, मैंने कहा जब मोइन वॉक करेगा ना मैं उसके साथ आऊंगा, मैं वहां से प्रेशर डालते हुए जाऊंगा। जब मैं वहां पर कहते हैं यार तू क्या कर रहा है यार, ये कप्तान ने तुझे कहा प्रेशर डालना। और क्या हुआ, एक ओवर में 2 दफा और दोनों दफा ड्रॉप किया, और अब आज जाफरी ने किया एक दफा जो। अच्छा, क्या तो मैंने आज आया था। तो अभी आपका असल मुकाबला तो शुरू होने वाला है। वफाक में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, यहाँ से आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी निकालने वाली, तो जरा सियासी गुफ्तगू करते हैं। मैं लॉन्ग मार्च आप भी कर रहे हैं, आप भी कोटकी से कराची। हाँ, बड़ा वो अभी तो मैच लगने वाला है, लेकिन क्योंकि सियासत पे बात हो रही है तो आज हमने हमजा को भी दावत दी है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जिंदगी तो बेवफा है, मैं समझता हूँ एक दिन ठुकराएगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौत महबूबा है मेरी। देखा देखी बिलावल भुट्टो ने भी ये गाना गाने की कोशिश की है। अच्छा, उन्होंने गाया है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी। मैं क्या कर रहे हैं हमजा? नहीं, मेरी 2 चीजें बहुत मकबूल हुई। क्या?
एक तो मेरा गाना, दूसरा मेरी कुकड़ियाँ। आपको पता है मैंने जो फार्म रखा था, जो मैंने मुर्गियाँ रखी थी, आपका बिजनेस है? बिजनेस था वो, बड़ा काम है। और इतना मैंने दिल से, मैं समझता हूँ वो बिजनेस किया कि अब जब मैं हंसता हूँ तो मेरी हंसी की खनक में कुकड़ी की कुड़क की आवाज आती है। अच्छा मुझे बताएं, गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप गाते हैं, मरियम गाती है, बड़ी अच्छी आपकी सुरीली आवाज है सबकी। मीटिंग में बैठ के आप गाना गाना शुरू कर दिया कल आपने? यार मुझे दुख इस बात का है कि मेरे भांजे की शादी हुई और आप उस पर नहीं आए, बुलाया नहीं आपने। मैंने इतना अच्छा मैंने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, लेकिन नाचने वाला कोई था ही नहीं। आपको आना चाहिए। आप बुलाते में जरूर नाचता। हालांकि मैंने सुना था कि आप बाथरूम में नाचते हुए गिर गए, आपकी चोट भी लगी, पर आपने छुट्टियां भी की। उस पर आपकी मैं समझता हूँ सैलरी नहीं कटी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए था। लेकिन आप ये देख रहे होंगे, हाँ, दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ, मेरी पार्टी में वही होगा जो मेरे दिल में है। मतलब मेरे दिल में पिक्चर्स आपने लगाई हुई है और चारों नवाज शरीफ की है, एक अब्बा जी की लगा देते, मतलब शहबाज शरीफ साहब की। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप ये देख, है खुदा मेरे ताया अब्बू सलामत रहे, हमारी पार्टी उनकी क़यादत में, मैं समझता हूँ अकेली। अच्छा एक बात मैं कह दूँ, जी, मैंने उस दिन इंजी भाई को देखा, अल्लाह ताला के फजल करम से 500 की दौड़ में आपके साथ खेल रहे थे। जी। फिर मैंने खुद से सवाल किया कि ये तो दौड़ते ही नहीं थे, फिर ये दौड़ में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? तो मेरे दिमाग में जवाब आया, यहाँ रन आउट होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो दौड़ बैठ के दौड़ थी ना, बैठ के दौड़ लगानी थी। लेकिन इनसे बड़ा प्रोफेशनल खिलाड़ी भी कोई नहीं था, ये मुझे कहने दें। ये तो बार्बर शॉप पे भी हेयर कट नहीं करवाते, लेट कट करवा के आते थे। लेट कट। अच्छा कुछ कहना चाह रहे क्विकली जरा मुझे इसके बाद अगले सेगमेंट में पूछा था कि वो मकसूद चपरासी का पता चला, उनको कहाँ है आजकल? वो पैसे उसके अकाउंट में आ गए, हर सवाल का जवाब अच्छा हुआ। अली साहब बताइए, आप मुझे बताइए, आप पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करें। पहले 3 साल ये कहते रहे कि हम पैसे लेते हैं, हाँ। आज कह रहे हैं हमारे 3 MNAs, इनके 3 MNAs को हम पैसे दे रहे हैं। पहले ये बताएं हम पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं, फिर मुझे बताएं। एक आदमी जिसके अकाउंट अल्लाह ताला के फजल करम से फ्रीज हैं, जिसके वालिद के अकाउंट फ्रीज हैं, जिसका ताया लंदन में ठंड से फ्रीज है, मुझे बताएं वो कहां से हम कोई पैसे दे सकते हैं? आपके MNAs को हम खरीद सकते हैं? नहीं। हाँ अल्लाह ताला के फजल करम से वक्त आ गया है, कौम हिसाब लेगी। आप हंस क्यों नहीं? चले कौम का हिसाब अब देख लेते हैं, कौम हिसाब लेती है नहीं लेती, कब से आप ये दावे कर रहे हैं। जरा चलते हैं ज़मीन.com की तरफ। बेस्ट परफॉर्मेंस रही आज राइली रसो की, जिन्होंने 65 स्कोर किया है 42 बॉल्स पे, 1 छक्का और 7 चौके लगाए। जबरदस्त इनिंग्स थी राइली रसो की, राइट। तो ये थी राइली रसो की बैटिंग। इस वक्त 12 बॉल पे 38 रन चाहिए। डेविड वीजे और हारिस रऊफ खड़े हुए हैं। इंजी भाई गेम ओवर समझे अब मुश्किल हो गया। 19 रन की एवरेज है ना, बहुत मुश्किल है कि, और विकेटें भी उनकी काफ़ी सारी गिर गई हैं। तो ये जो इन्होंने 160 पे मुल्तान को आउट किया था, लाहौर वालों ने ना शुरू में प्रेशर नहीं डाला उनके ऊपर कि थोड़ा सा प्रेशर डालते कि जी 6 ओवर का फ़ायदा उठाते। अगर ये 6 ओवर में 50+ रन कर लेते ना, तकरीबन है ना उनकी आधी होप्स है ना उसी टाइम खत्म हो जानी थी। अच्छा क्विक बात, क्योंकि दहानी ने आज 3 विकेटें लिए, 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए हैं, और आज वो सेलिब्रेशन उनकी नहीं नजर आई जिस तरह वो नॉर्मली करते हैं। और शायद आफरीदी ने अभी कहा था कि अच्छी लगती है सेलिब्रेशंस वगैरह, लेकिन जब आप परफॉर्म करें, अपने गेम को इम्प्रूव करें, उस वक्त ये सब करना चाहिए। अभी आप आए हैं, थोड़ा इंप्रूव करें। आपके ख्याल में सही क्रिटिसिज्म था शायद आफरीदी का? नहीं, बिल्कुल सही है, और वो इसलिए क्योंकि आपका फोकस है ना किसी दूसरी तरफ चला जाता है, और आप में इतना टैलेंट है वो आपका वेस्ट हो जाता है। और ये वाली बात शाहिद ने कही थी कि थोड़े अर्से पहले हमने भी इसको ये वाली बात शो में की थी कि जी इसको इस तरह नहीं करना चाहिए जिस टाइम इसने कोयटा के डगआउट में जाके किया था। अच्छा पोटेंशियल है, टैलेंट है, सारी चीज़ें। अभी इसको सिर्फ क्रिकेट पे सारी एनर्जीज अपनी गेम को इंप्रूव करने पे लगाएं, बजाय इसके कि आज कैसे सेलिब्रेट करें। अगर शाहिद की बात सुन के भी इसने की है तो बड़ा अच्छा है कि लग रहा था आज इनकी सेलिब्रेशन थोड़ी सी माइल्ड थी। बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं एनालिसिस के लिए। 500 की दौड़ खेलेंगे सनम आपके साथ और अली के साथ, अगर आप तैयार हैं। सवाल पूछना चाहता हूँ जी, आप इंजी से एक सवाल। जी क्विकली। इंजी भाई, ये आजकल के जो बैट जो बन रहे हैं वो साइड से भी खेल रहे हैं, वो तो एज भी लगता है, तो ऐसा लगता है मिडिल में लगा है। वो हमारे ज़माने में तो ऐसे बैट आपके आई डोंट नो। अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं आपको तो उस टाइम खेलते थे, मैं 92 का बैट अगर अपना किसी को दिखाऊं किसी दिन कि जिससे मैं 92 का वर्ल्ड कप खेला था, मैं आज के किसी बैट्समैन को वाला बैट दूँ ना तो इस तरह की हिट मारना, छक्का मारना बहुत मुश्किल है। 2.6 का बिल्कुल स्ट्रेट बैट, थिन सा बैट। सो आजकल तो सारी चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है। पिचेज, अली भाई पिचेज है ना बड़ी स्ट्रेट उन्होंने कर दी है कि ICC का रूल है, फ्लैट पिचेज है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, जितना मर्जी मोटा बैट हो। हद है वैसे। तो
बॉलर्स के लिए मुश्किल चीज है, बॉलर्स के लिए गेम मुश्किल हो गया है, बैट्समैन के लिए गेम। मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके दौर में होता तो शायद मेरा स्कोर थोड़ा सा और अगर वो वाला बैट, आज वाला बैट आपके पास या विव के पास होता उन जमाने में तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि एजेस भी अब जो है वो छक्कों के लिए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि मेरे पास होता तो क्या होता, लेकिन विव के पास होता तो बॉल जरूर गुम कर देता। मैं एक दफा छोटा सा था, विव की प्रैक्टिस देखने गया, मुल्तान आए थे, ये 81 की बात है, तो उस टाइम इनके काले फास्ट बॉलर्स होते थे जिनसे खौफ आता था देख के भी, ये उनको छेड़ता था नेट पे। मैंने लासाल स्कूल में प्रैक्टिस हो रही थी, इसने उनके साथ 6 बॉलें प्रैक्टिस पे गुम की थी। अच्छा जी, वाह, जबरदस्त प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट एवर। गेम का आगाज करते हैं। 500 की दौड़ खेलेंगे अली जैदी और सनम जंग के साथ। तो 500 की दौड़ खेलेंगे अली जैदी और सनम जंग के साथ। गेम सिंपल है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन जरा पहले आपको दिखाते हैं कि इस वक्त लीड कौन कर रहा है इस सीजन में। 460 हैं अमर खान के, शी इज लीडिंग द स्कोर बोर्ड, और सेकंड पर है फैसल कुरैशी, दिखा दीजिए फैसल कुरैशी, और फिर अरीबा 458 पे। तो देखते हैं कि आप यहां पे जगह बना सकते हैं या नहीं। सियासतदान हुआ करते थे इस लिस्ट में, अब नहीं है। गेम बड़ा सिंपल है, कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं सनम, जिनके जवाब हमने अवाम से लिए हुए हैं। अब हम वही सवाल आपकी तरफ रखेंगे, आपने गेस करना है कि अवाम ने क्या जवाब देना है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जो करीब होगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। एग्जैक्ट आंसर दिया तो 100 मिलेंगे उस क्वेश्चन में आपको, लेकिन जितना दूर आपका जवाब अवाम के जवाब से होगा उतने नंबर आपके हर सवाल पे माइनस होते रहेंगे। ठीक है, बड़े आसान से सवाल है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी खेलते हैं। कितने फीसद लोगों को यकतरफा मोहब्बत हुई है? ये सर्वे पाकिस्तान में किए गए, खवातीन मर्द सबसे किए गए हैं, शहरी इलाकों और देहाती इलाकों से। कितने फीसद लोगों को जिंदगी में यकतरफा मोहब्बत हुई है? अली भाई, हुई आपको यकतरफा? 75%। आपको हुई है? आप 75% में है? मैं तो सारी जो हॉलीवुड मूवीज देखता तो सारों से हुई थी। हॉलीवुड मूवीज मेरे ख्याल से हाँ 80% लोगों को यकतरफा मोहब्बत हुई है। होती है कभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहीं से मेरे ख्याल से बचपन से ही होती आ रही है लोगों को, स्पेशली लड़कों को स्पेशली हो जाती है, लड़कियों को कम होती है, जाहिर सी बात है। ओके 75% है अली जैदी साहब का जवाब। सनम आपका जवाब है? आई थिंक 80%। ओके जी, 80% पर बार रोक दीजिए सनम के लिए, और 75 पर रोक दीजिए बार अली जैदी साहब के लिए। यकतरफा मोहब्बत हुई है जिंदगी में, ये सवाल था, और अवाम का जवाब है 71%। इस स्क्रीन पे आपका जवाब आएगा। वेल डन अली जैदी साहब, आपका तजुर्बा काम आया। जैसे उन्होंने कहा लड़के ज्यादा ये हरकत करते हैं यकतरफा मोहब्बत वाली। तो 4% आपका दूर था, 96 आपको मिलेंगे। मुझसे बहुत ज्यादा लोगों को हुई हो। हाँ, ये भी हो सकता है, दिल के खुश रहने को वाले भी ख्याल है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। हम क्यों ऐसे सोच रहे हैं कि अली जैदी को ही यकतरफा मोहब्बत हुई होगी? किसी को आपसे भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वेल चले जी, अगला सवाल। कितने फीसद लोग गोरे रंग को खूबसूरती की अलामत समझते हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग गोरे रंग को खूबसूरती की अलामत समझते हैं? मेरे ख्याल से 80 से 90% लोग यहाँ पाकिस्तान में तो 90%। ओके अली जैदी साहब, आपकी क्या राय है? 90 प्लस। एक जवाब, फाइनल आंसर 90%। ओह गॉड, यू आर टू क्लोज। ओके सनम, आपका क्या ख्याल है? मैंने भी 80 to 90 बोला था। ओके, फाइनल आंसर क्या होगा? सही समझते हैं कि गलत, ये नहीं कह रहा, समझते हैं की बात है। समझते हैं, हाँ सही। ऑब्वियसली आपकी राय, हमारी राय, आई एम श्योर ये होगी कि ऐसा नहीं है कि जो गोरा है वही खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक परसेप्शन है कि गोरा है तो खूबसूरत है। हालांकि ये बड़ी गलत बात है। मैं समझता हूँ कि इंसान जिंदा हो, गोरा काला रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरत ही है, मतलब अच्छा है, गुड लुकिंग। जी मैंने 80 to 90 बोला था। नहीं, फाइनल आंसर क्या होगा? 1%। 100 तो नहीं हो सकता। 100 नहीं हो सकता। आई थिंक हाँ 85। आप ये भी देखें कि अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो रहा है ना, लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है। जो गोरा करने वाली क्रीम्स थी वो अब फेयरनेस इस्तेमाल नहीं कर रही, वो ग्लो का नाम इस्तेमाल कर रही है। फिर भी 80%। अब डिपेंड करता है आपने किससे जवाब लिए, किन लोगों से। ओके अली साहब में हम 85 चले। 85%। डोंट चीट, यू सेड 90। आई चेंज्ड माय माइंड। आई सेड 85। चले, आपने 80 का है, उन्होंने 85 का है। अच्छा ओके ओके। इज दैट द फाइनल आंसर? 80? या ओके। अगेन दोबारा सनम ने जवाब दिया है 80, और अली जैदी साहब का जवाब है 85। बार रोक दीजिए। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब तर है। आंसर इज 79%। वेल डन सनम, वेल डन। सिर्फ 1% का फर्क है आपके जवाब में और अवाम के जवाब में। यू गेट 99 फॉर दिस आंसर। अली जैदी साहब नॉट टू फार, 6% आपके माइनस हुए। दोनों का स्कोर 190 है, दोनों इस पोजीशन में है कि आप टॉप 3 में जगह बना सकते हैं। बट सनम
सवाल से मुझे याद आया, आपके एक मॉर्निंग शो पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओह गॉड, छोड़ दे मेरा पीछा, क्या हो गया है? लेकिन मैं सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें, क्योंकि ये था कि बेसिकली क्या डार्क स्किन लड़कियां भी खूबसूरत हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बनाया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह पोर्ट्रे हुआ गया था, इस तरह लोगों ने, जो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने ये उसका मतलब निकाला और ये बोला। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेकअप कंपटीशन था एंड वी ट्राई बिकॉज यू नो इट्स अ डेली शो, एज यू नो, जैसे आपको होता है हम पूरा साल डेली कर रहे होते हैं, तो मेकअप कंपटीशन चल रहा था। तो और किस तरह मुश्किल बना और किस तरह, तो मेकअप आर्टिस्टों से पूछा कि व्हाट्स अ डिफिकल्ट टास्क, तो उन्होंने बोला कि इनको जो स्किन टोन है ना, उससे डिफरेंट स्किन टोन पे काम कराते हैं। So that's how it, you know, they said let's get dark skin models and उन पे fair base लगाते हैं। I said no, that's so wrong. Why would we do that? That would portray कि हम गोरा रंग पसंद करते हैं। मैंने कहा नहीं, तो फिर जो normal जो भी हमारे पास models हैं, उन पे dark skin tone, उनको dark tone पे लेके जाते हैं because it's difficult कि आप tone change करने के बाद फिर आपको eye shadow हर चीज़, तो आपको लगता है कि वो मतलब उसका जो है वो गलत हो गया। मैं racist हो गई पूरी दुनिया में। But given a chance, would you do that again? Never in my life I would do that. Interesting ये है कि वो एक, हम स्कूल में थे तो हमने एक मजमून पढ़ा था मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। वेरी इंटरेस्टिंग कि जो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, मेरे जैसे रंग के, वो सारे फेयर एंड लवली या वो जो भी क्रीम होती है वो लगाते हैं, और जो गोरे होते हैं वो धूप में लेटे होते हैं टैन होने और काला होने के लिए। आई थिंक हमें मुझे लग रहा है इंसान की ब्यूटी इन सोसाइटी हम आहिस्ता-आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जजमेंटल हैं हम, तो किसी को दूसरा मौका नहीं देते, ये भी मसला है। तो एक ब्रेक लेंगे इस पॉइंट पे, इसके बाद तीसरे सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सनम जंग और अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं और हम खेल रहे हैं इनके साथ 500 की दौड़। Janab, welcome back to Just Play Cricket, which is presented by Cadbury, Teleron 4G and Surf Excel and powered by Rafi Group. अली जैदी और सनम जंग हमारे साथ मौजूद है। दो सवाल में दोनों का स्कोर 190 है। बढ़ते हैं 500 की दौड़ में तीसरे सवाल की तरफ। The third question is, कितने फीसद लोग समझते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे? कितने फीसद लोग समझते हैं इमरान खान पूरे करेंगे? गैलप का सर्वे आया था, उसमें जवाब था, ये ख्वाहिश के मुताबिक ना दीजिएगा, ये सोचिएगा कि ऑपोजिशन भी इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है, उनकी क्या राय होगी? ये डिपेंड करता है गैलप ने सवाल क्या पूछा है। यही सवाल पूछा है कि कितने फीसद लोग समझते हैं। मेरे आगे फोन है, अगर हम जल्दी से गूगल कर लें। It should over 80%. ओवर 80%, मतलब नून लीग भी एग्जिस्ट करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है। सवाल आपने पूछा 5 साल पूरे करेंगे, तो उनको लगता है नहीं करेंगे ना, फिर भी आप समझते 80%? I have to see the size of the, अगर आपने गैलप से जवाब दिया तो पार्टी को खुश करने के लिए ना खेलें, गेम जीतने के लिए खेलें। अच्छा, पार्टी के लिए नहीं, मुझे पार्टी के गेम जीतने के लिए। गेम क्या होता है? गेम क्या होता है? पार्टी पहले है। गेम नहीं, सच बोलना चाहिए, बट गैलप का जो पोल था ना उस पे मेरी रिजर्वेशन थी, बट आई सेड 80% प्लस। 80% प्लस। ओके सनम, आपका क्या ख्याल है, क्या लोगों ने जवाब दिया होगा? मुझे लगता है कि जो, क्योंकि लोग की बात है, मुझे लगता है कि वैसे कितना टाइम रह गया बताते मुझे? 1.5 साल करेंगे, क्यों नहीं पूरे करेंगे, लेकिन अब क्योंकि लोगों में लोग थे, मुझे लगता है कि 60% लोगों ने कहा होगा कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अली भाई 80% श्योर? और ऑन रिकॉर्ड मेरी भी एक लाइन। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल, ये जो आप जवाब दे रहे हैं, ये गैलप के सर्वे से लेके दे रहे हैं कि आप? ये गैलप का ही सर्वे है जी, हमारे ज्यादातर वैसे सर्वे गैलप के। फिर अगर मैच जीतने के लिए खेलना तो 80 से कम। 80 बताएं कितना परसेंट जल्दी से? 65%। 65% आपका जवाब है, 60% आपका जवाब है। बार्स को रोक दीजिए और देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसके जवाब के करीब है। सारे बार्स एक साथ चलना शुरू हो चुके हैं, अब रुक गया है। अली भाई का जवाब 65% है, सनम जंग का जवाब है 60%। द आंसर वाज 53%। 53% लोग समझते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वेरी क्लोज सनम। नहीं, बट टेल आस्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू विल विन दिस। यू विल विन दिस वन। हां, उन्होंने थोड़ा पार्टी को भी मद्देनजर रखा है। स्कोर 283 सनम और 278 अली जैदी साहब, आप दोनों बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, इसीलिए हम बढ़ते हैं। 198 से 273 कैसे हो गए? लास्ट टाइम तक तो 198 था। 190 था ना, प्लस आप कर दें, आपको 93 मिले तो ऐड कर दें तो उतना बन जाएगा स्कोर। फोर्थ क्वेश्चन, कितने फीसद लोग समझते हैं मर्द खवातीन से ज्यादा नुक्स निकालते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं कि मर्द खवातीन से ज्यादा नुक्स निकालते हैं? कौन नुक्स ज्यादा निकालता है, मर्द या खवातीन?
ट्रिक क्वेश्चन है। सर्वे में मर्दों का ज्यादा किया तो कुछ और जवाब है। 50% होता है सर्वे में। कितने फीसद लोग समझते हैं कि मर्द खवातीन से ज्यादा नुक्स निकालते हैं? ये सिर्फ वही समझती हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं और वो शादीशुदा खवातीन कहती हैं कि ओ मर्द ज्यादा निकालते हैं। सर्वे में मतलब खाने में नुक्स निकालना, कपड़े में नुक्स निकालना, किसी की पर्सनालिटी में नुक्स निकालना, बिल्कुल भी नहीं निकालता। आई थिंक 50%। 50%। बट ये डिपेंड करता है ना अली साहब, कि अगर लड़कियों से पूछा होगा वो पता नहीं 80-90 बोला होगा उन्होंने। अगर शादीशुदा लड़कियां ज्यादा है तो ज्यादा बोल रहे हैं। इक्वल It all depends ना। Okay, equal representation is still questionable। अगर शादीशुदा खवातीनों से पूछा तो वो 95% आंसर ऐसा ही है। I think 50%। मर्द 50% लगता है आपको कि मर्द तो 50%। लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकालते हैं। ज्यादा मर्द निकालते हैं या औरतें निकालती हैं? औरतें, क्योंकि हम बहुत फिनिकी होती हैं। 50% से नीचे लाना पड़ेगा ना, ये मर्द का सवाल है। अगर आप समझिए कि औरतें ज्यादा निकालती हैं तो आंसर विल बी लेस देन 50%। लेकिन आपने बोला ना कि कितने लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि मर्द ज्यादा नुक्स निकालते हैं। मैं तो मेरा 50% है। चले क्विकली सर, हम आपके मैंने भी 50 बोला। 50% लॉक श्योर फाइनल आंसर्स? ओके जी, 50% है दोनों का आंसर। ये समझते हैं कि मर्द 50% लोगों ने ये कहा होगा कि मर्द ज्यादा नुक्स निकालते हैं, तो इसका मतलब 50-50 का ये है कि औरतें भी 50% होंगी और भी 50% होंगे। जवाब क्या है ये आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जल्द, और इसका जवाब है 36%। 36% लोग समझते हैं कि मर्द नुक्स निकालते हैं, इसका मतलब उनकी नजर में खवातीन ज्यादा नुक्स निकालती हैं, जो कि आपने कहा था कि आपकी नजर में ऐसा है। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन से पहले स्कोर है 369 364। आप दोनों टॉप 3 में जगह बना सकते हैं। द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, द विनर ऑफ द सीजन विल गेट अ प्राइज फ्रॉम जियो। लास्ट क्वेश्चन है, कितने फीसद लोग समझते हैं कि मखसूस पत्थर पहनने से कामयाबी मिलती है? कितने फीसद लोग समझते हैं मखसूस पत्थर पहनने से कामयाबी मिलती है? आप है अली ज़ैदी साहब ने पहने हुए हैं, आपने नहीं पहने, मैंने भी नहीं पहने, हमजा ने भी नहीं पहने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, मैं जानती हूँ। नहीं, लेकिन अगर आप 10 लोगों को जानती हैं उसमें से कितने लोग पत्थर पहनते हैं ये सोच लें आप। जिनको मैं जानती हूँ वो तो नहीं पहनते। हाँ, इन्होंने भी पहना हुआ। मैंने तो आज पहना है ना। ये पत्थर तो पत्थर है ना, चाहे डायमंड है, लेकिन उससे कामयाबी ताकि दिखे। कामयाबी के लिए क्या ख्याल है अली ज़ैदी साहब? पाकिस्तान में about 75-80%। 75%। मतलब अली ज़ैदी साहब, इसका मतलब ये कि अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं, 75 लोगों ने पहना होता है पत्थर, तभी वो समझते होंगे ना कामयाबी है। आपको लगता है इतने? अगेन सर्वे में जो आपने सवाल पूछे हैं वो अर्बन एरियाज में कितने, रूरल एरियाज में कितने? 60% लोग आप समझते हैं कि इस बात पर यकीन रखते हैं कि मखसूस पत्थर पहनने से कामयाबी होती है। अभी आप बता देंगे किसी को यार इस पत्थर से ये हो जाएगा, रिस्क में बरकत, तो वो सब आ जाएंगे उस पत्थर। आई एम टेलिंग यू। हाँ, लेकिन वो नहीं होता। देखें ना, ये अब हकीक पहनना तो सुन्नत रसूल है ना। हाँ, तो अब आप जरा इसको रिसर्च करके पहने ना, इसलिए। हाँ, चले जी, जवाब रोक दीजिए। 70% और 60%। अब देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। मेरी तरफ भी तवज्जो दे दें थोड़ी सी, तो मैं जवाब बता दूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। चले आप बात कर लें, हम ब्रेक के बाद जवाब बता देते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। चले, जवाब उन्होंने लगा दिया है, सस्पेंस खत्म कर दिया है। 31% इज द आंसर। 31% लोग ये बिलीव करते हैं कि पत्थर पहनने से कामयाबी हासिल होती है। बताइए जी, स्कोर्स क्या है, फाइनल स्कोर्स क्या रहे आज के 5वें सवाल के बाद? 440 स्कोर किया है सनम जंग आपने, और अली ज़ैदी साहब का स्कोर है 425। बोथ ऑफ यू वेल प्लेड। आप मुकाबला आज जीत गए हैं, लेकिन टॉप 3 में जगह नहीं बना सकी आप। अली ज़ैदी साहब वेल प्लेड। बट अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। क्विक क्वेश्चन का मतलब है ये आपने आंसर करना है, तो एक ब्रेक शामिल करते हैं और इसके बाद फौरन वापस आते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। सनम जंग और अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। क्विक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप दोनों को यस और नो में जवाब देना है। पहले अली ज़ैदी साहब आपकी तरफ आते हैं। मेरा सियासी तजुर्बा कहता है ऑपोजिशन इस बार तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा है, जीदा है? नहीं, मुझसे तो ना ही पूछे तो बेहतर है। आपसे अलग सवाल, आपसे अलग सवाल। संजीदा है, संजीदा है, लाने में संजीदा है, मगर लिख कर रख ले इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। यस सुनो? यस। ओके। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है। नहीं, यानी कि है। इमरान खान से ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। इमरान खान से ज्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। खान साहब कहते हैं ना, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता मगरिब को। जानते हैं लोग, जानते हैं, वो तो कहते हैं मैं जानता हूं। इमरान खान से ज्यादा भारत को कोई नहीं जानता। अभी उन्होंने कहा था भारत से ज्यादा कोई नहीं जानता भारत। पॉलिटिकल डायस्पोरा में बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो पॉलिटिकल डायस्पोरा सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने वहां गुजारा है, तो ठीक कहते हैं। सही। इंजमाम से ज्यादा यूनुस खान का फैन हूं।
हाँ हूँ। यूनुस खान? हाँ। ओके। शोएब अख्तर बड़ा स्टार है मगर आफरीदी का कोई मुकाबला नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह के हैं। बहुत स्टार्स। ओके। वसीम अकरम से ज्यादा वकार यूनुस का फैन? वसीम अकरम। वसीम अकरम। महवे शहद से ज्यादा माहिरा खान पसंद है? तो मरवाएगा। अच्छा इतनी देर तक इनको मुश्किल नहीं हुई, इसमें मुश्किल हुई है। अच्छा वेल लेफ्ट, आई नो माय ऑफ स्टंप। महवे शहद से ज्यादा? अच्छा महवेश को मैं जानता हूं, तो चलो महवेश पसंद। महवे शहद। आई डोंट नो द अदर। इन दोनों को भी आप जानते हैं। अब अगला सवाल प्लीज बताइए। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से ज्यादा ईमानदार सियासतदान है? ये तो सवाल ही गलत है। खलाई मखलूक ना होती तो पीटीआई को कराची में 14 सीटें ना मिलती? एब्सोल्यूट रबिश। एब्सोल्यूट रबिश। मिल जाती है खलाई मखलूक के बगैर, या थी नहीं वो? एब्सोल्यूट रबिश सारी। अब मैं सिर्फ एक बात, एक लाइन दे दूं। सारे रिपोर्ट जो दे रहे थे ना, वो 4 सीटों के दे रहे थे। ये मैं ऑन एयर लाइव कह रहा हूं। मैंने लिख के 10 सीटें दी थी, उसमें से हम 9 जीते, 1 हार गए, मगर टोटल 14 जीत गए। जो मेरे 10 9 लग के कागज पे दी थी, उसमें से हम 9 ज्यादा जीते ना। चले अगली बार कराची से 5 सीटें भी मिल जाए तो बहुत है। एब्सोल्यूट रबिश। एब्सोल्यूट रबिश। इसका ऑप्शन नहीं होगा। एब्सोल्यूट रबिश। हम जीतेंगे इससे ज्यादा। मेरी वजारत पर परफॉर्मेंस मेरी वजारत को परफॉर्मेंस लिस्ट में शामिल ना करना अरबाब शहजाद की धांधली थी? बिल्कुल भी नहीं थी धांधली। ओके। टॉप 23 में ना होने की वजह? मेरे जो टास्क है ना वो बहुत बड़े और दूसरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा। माने कि अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एलएनजी टर्मिनल्स लगाने हैं 2, हाँ, तो उसमें एनर्जी, तो मैंने अपना सारा काम कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने करना है अपना काम। और एक चीज और कि जो हमने टास्क खुद देने थे ना, हमने बड़े बड़े दिए। अगला सवाल, मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए? मुल्क में कानून का निजाम होना चाहिए। यस सुनो, सदारती निजाम ये सुनो। नो? ओके। आमिर लियाकत कराची में पीटीआई का असासा है? थे। अच्छा, मतलब पीटीआई आमिर लियाकत को दोबारा एमएनए का टिकट देगी? ये मेरा फैसला नहीं है। आपका फैसला नहीं। हमारे इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करते? नहीं करते। कभी कोई भी मौका आता है तो वजारत वगैरह नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करते, ब्लैकमेल नहीं करते, नेगोशिएट करते। ओके। एमक्यूएम वाले वाकई सबसे नफीस लोग हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान अच्छी जमात बन के निकली है। एमक्यूएम पाकिस्तान पुरानी एमक्यूएम से बेहतर है? बहुत बेहतर। बहुत क्या, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान अपने सारे फैसले खुद करते हैं, दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता? इमरान खान अपने सारे फैसले मुशावरत से करते हैं, दबाव में कभी नहीं करते। दबाव में कभी भी नहीं। नवाज शरीफ को बाहर जाने का फैसला 100% इमरान खान का फैसला था? ये बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो 100% कोर्ट का फैसला था और बेल लेके, वो गारंटी लेके छोड़ा था। अच्छा, असद उमर साहब ने मेरे शो पे कहा था 100%। मैंने सुना था ना। ओके। वजारतों की कारकर्दगी रैंकिंग से मुतमईन हूँ? मेरे सारे दोस्तों को प्राइजेस मिले तो मुझे खुश होना चाहिए ना। मैं उनसे कम्पीट तो नहीं कर रहा। कहते मैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। कहते दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा बुरा लगता है। मुझे नहीं लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितनों को मिला मेरी तरफ से मुबारकबाद। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा है ये। और देखिए, जब मैं कम्पीट किसी से कर रहा हूँ ना, फिर मैं कंपटीशन, मेरा कंपटीशन नहीं है, मैं तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, आप कंपटीशन में थे ही नहीं? मैं नहीं चाहता ना। मुराद सईद से ज्यादा, मैं बहुत लो लाइव के मिनिस्टर हूँ ना, बाकी बड़े हैं तो मैं। ओके। मुराद सईद से ज्यादा फवाद चौधरी की कारकर्दगी बेहतर थी? देखिए, मुराद सईद ने पहले दिन से एक ही वजारत की है तो उसकी कारकर्दगी बेहतर है। फवाद जाके वापस आया। राइट। नॉट दैट ही इज नॉट अ गुड मिनिस्टर, ही इज अ वेरी गुड मिनिस्टर। कराची को इंतजामी बुनियादों पर नया सूबा बनना चाहिए? सूबा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बेसिस के ऊपर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे देखना पड़ेगा। गवर्नेंस। जब से पीटीआई सिंध का सदर बना हूं, न जाने लोग पार्टी ओहदों से क्यों इस्तीफा दे रहे? 2 लोगों ने दिया। हलीम आदिल शेख पसंद नहीं आया उनको आपने? नहीं ये तो नहीं कहा। हाँ, मैंने उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने शायद कॉल करके बता देता कि मैं बना रहा हूँ। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। पहले वो मैंने नहीं, असद उमर की सिग्नेचर से हुआ है। उनके सिग्नेचर से। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं ना प्रोविंशियल होते। इमरान खान को फैसल वाबरा को सेनेटर का टिकट नहीं देना चाहिए था? फ्यूचर किसको पता होता है? Who can predict the future? Who can predict the future? Up in the hindsight? Hindsight is always 2020. Right. सिंध में गवर्नर राज लगना चाहिए? जो हालात हैं, रेंजर्स को जरूर होना चाहिए। रेंजर्स को जरूर होना चाहिए? बिल्कुल। कराची के हालात की जिम्मेदार एमक्यूएम नहीं, पीपल्स पार्टी है? 100%। 100%। गवर्नेंस ही उनकी है। 18th अमेंडमेंट के बाद पुलिस उनकी है,
सही। ये तो आपने मुझसे बात ही नहीं की, मैं तो सियासी बात कर ही नहीं सकता। सही। चले सनम आपकी तरफ आते हैं। एक चैनल की फेवरेट कहलाई जाती हूँ, लेकिन ये अफवाह दुरुस्त नहीं। क्यों नहीं? दुरुस्त है। हाँ? हम टीवी के साथ ही आपने ज्यादा काम किया है। रेटिंग के मुकाबले की वजह से अपने मॉर्निंग शो में शादियां करवाने पर कोई रिग्रेट नहीं। किस किस्म के सवाल है? रिग्रेट है? नहीं है। नहीं है। ओके, है रिग्रेट है। ओके, मेरा मुकाबला आमिर लियाकत से है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? होस्टिंग में किसी से भी हो सकता है। नहीं। अगर होस्टिंग में देखें वो जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मेरा असल मुकाबला मॉर्निंग शोज में शाइस्ता लोधी से था। नहीं, किसी से भी नहीं था। किसी से भी नहीं था। ओके, नादिया खान अगर मॉर्निंग शो की क्वीन है तो मैं शहजादी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्ट्रेस ना होती तो बैंकर होती। जरूर। ओके, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पसंद नहीं है। अब तो सभी शेयर हो रहा है। सभी शेयर हो रहा है। शो में से वापस लड़कियों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उनकी मर्जी। कोई जिसको करनी है शादी। सोशल मीडिया यूजर्स तारीफ कम और तनकीद ज्यादा करते हैं। ऐसा ही है। मॉर्निंग शो की वजह से कई ड्रामा सीरियल में काम करना का मौका नहीं मिला या ऑफर रिजेक्ट कर दी मॉर्निंग शोज की वजह से। हाँ, नहीं की। ओके, एक्टिंग से ज्यादा होस्टिंग आसान है। कभी कभार एक्टिंग, कभी कभी। ओके, नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से बेहतर है। नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से अल्लाह एक लिहाज से बेहतर है, एक लिहाज से बेहतर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। नादिया खान मेरी फेवरेट होस्ट है। जी, नादिया खान मेरी फेवरेट होस्ट है। अगर ऑप्शन में कोई नहीं है, सही है। ओके, और भी है कोई फेवरेट होस्ट तो आप ऑप्शन बता दें। हाँ जी, आमिर लियाकत। ओके, मैं एक्टिंग में किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। हाँ जी, किसी से नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई तो पसंद होगा जिससे इंस्पिरेशन लेते कोई भी नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है। ओके, वेल उसी वक्त पीपल अराउंड मी जो अच्छा लाइक एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिकली कोई एक नहीं है जिसकी वजह से होता है ना, ओ माय गॉड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन, इनको देख के ऐसा कुछ भी। अच्छा शहजाद, मेरे अगर आप इल्म में इजाफा कर सके, ये फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन पूछ इल्म दे देता हूँ, इजाफे की तो गुंजाइश नहीं, आप गाइड कर सकते हैं ना। आप क्योंकि दोनों बैठे, इल्म होता तो गुंजाइश में इजाफा होता है ना। इल्म में यार आप बाकायदा बहस कर रहे हैं मेरे साथ। इसी पर मेरा एक सवाल है। सुना है ये कामयाब मॉर्निंग शो होने के लिए जी रिश्ते कराने वाली फूफी होना बड़ा जरूरी है। अगर हम मान लें कि ये बात सही है, तो क्या लेट नाइट शोज जैसे आप करते हैं वो कराने के लिए तलाके कराने वाला माई होना जरूरी है? यार कैसी बात कर रहे हैं यार। क्योंकि लेट नाइट में जो जितनी लड़ाई कराता है वो उतना रेटिंग ज्यादा। नहीं, ना मेरी मिसाल सही है ना मॉर्निंग शोज की मिसाल सही है। दोनों मिसालें गलत है आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, दोनों मिसालें गलत है। मेरी पैदाइश ठीक है, ये भी गलत है। वो भी गलत है। अगला सवाल, एहसन खान अदनान सिद्दीकी से अच्छे एक्टर हैं? नहीं, अदनान सिद्दीकी से बेटर। दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अदनान दोस्त को सपोर्ट अदनान बुरा नहीं, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब इसके बाद अगर ये कुछ न्यूज़ बनी ना तो आई एम गोना किल यू शहजाद। कोई कुछ नहीं होगा। ड्रामा नाज़रीन रोती धोती कहानियों देख कर तंग आ चुके हैं। रोती धोती कहानियां देखते रहते हैं, उनको पसंद आता है, उनको रोना उनके साथ अच्छा लगता है। ओके, मैं तो तंग आ गई हूँ। अच्छा, तंग आ गई आप, इसीलिए कम काम कर रही हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उस वक्त मैं बहुत बिजी थी तो मैं कर नहीं सकती थी। ओके, ड्रामा करार में नेगेटिव किरदार करना मेरी जिंदगी का अच्छा फैसला था। मुझे बहुत मजा आया। फैसला अच्छा था, बुरा आई डोंट नो, बट आई हैड फन। I didn't cry, मैं बस दूसरे लोगों को रुला रही थी, मुझे बहुत मजा आया। ये कह रहे थे हमजा शो से पहले कि उसमें बड़ी नेचुरल एक्टिंग की आपने, एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कह रहे थे ऐसी बातें कर रहे थे। नहीं, इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज़ मुझे डायरेक्टर बार-बार कहते थे। यार कैसी बातें कर रहे होते यार, मैंने वो बात नहीं। अच्छा, आपको पता है मुझे शहजाद शो से पहले क्या बता रहे थे? ये मुझे बता रहे थे, ये डाल दे मुझ पर। ये सनम जंग की आवाज है, वो जो फोन करो आती नहीं है। कोरोना वायरस की अगली डोज लगवाने से पहले डोज लगवानी जरूरी है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो फिर अल्लाह मालिक। तो सही बात तो बता रही हूँ फिर मैं लोगों को। जी, मुझे अच्छी बात बता रही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, औरत मार्च में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? ओके, मेरे सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं। 100%। ओके, चले, वी आर डन। टाइम नहीं है मेरे पास कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ना हो और मैं मेहनत करूं, प्लीज। बहुत शुक्रिया सनम जंग, बहुत शुक्रिया अली जदी, आप दोनों शो पर तशरीफ लाए। वेल प्लेड अगेन, आप आज का मुकाबला जीती है 500 की दौड़ में। नाज़रीन देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जश्न क्रिकेट में। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।